अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद बिलाल और इस वीडियो में हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स स्टडी करेंगे। अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी नहीं आती और आप उसको समझने के लिए आए हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम कोड दे दिया है, आप वहां पर जाकर डायरेक्ट उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पर जाकर उसको स्टडी कर सकते हैं। ठीक है। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो है लॉ ऑफ एडिशन। अच्छा, जितने भी हम लॉज देखेंगे या जितने भी हम प्रॉपर्टीज़ देखेंगे उसमें हम तीन रियल नंबर्स देखेंगे, ए बी और सी, और तीनों की मैं वैल्यूज़ यहाँ पर लिखता हूँ। इन्हीं वैल्यूज़ को मैं लेकर इस पूरे लेक्चर में काम करूँगा। ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 2 और सी इक्वल टू 3, इन नंबर्स को हम यूज़ कर इन तमाम प्रॉपर्टीज़ को या तमाम लॉज को जो है वो हम डिफाइन करेंगे। एडिशन लॉज में जो सबसे पहला लॉ है वो है क्लोजर लॉ फॉर एडिशन। क्लोजर लॉ क्या है? फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है, एंड ए प्लस बी आल्सो बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब रियल नंबर्स, अच्छा, इस पूरे लेक्चर में जो हम रियल नंबर्स लेने जा रहे हैं, वैसे रियल नंबर्स के बारे में हमें पता है वो कौन कौन से होते हैं। नेचुरल नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं और इरेशनल नंबर्स हैं। रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनमें आयोटा की टर्म नहीं आती, ठीक है। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ए प्लस बी आल्सो बिलोंग्स टू रियल नंबर। यहाँ पर हमने ए लिया है 1, 1 प्लस बी लिया है हमने 2, इक्वल टू 3, 3 इज आल्सो अ रियल नंबर, ठीक है। ये था हमारा फर्स्ट लॉ। जो हमारा सेकंड लॉ है वो है एसोसिएटिव लॉ फॉर एडिशन। अच्छा, एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है? देखें, एसोसिएटिव का लफ्ज़ जहां पर भी आएगा आपने तीन टर्म्स लेनी है। मल्टीप्लिकेशन में भी आएगा तो हम तीन टर्म्स लेंगे, एडिशन में आया तो हम तीन टर्म्स लेने लगे। वो कौन कौन सी? फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है, एंड ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। इसका क्या मतलब है? देखें, ये दोनों कह रहा है कि ये दोनों टर्म्स आपस में इक्वल हैं। किस तरह इक्वल हैं? 1 प्लस ए हमने 1 लिया है, बी हमने 2 लिया है, सी हमने 3 लिया है, इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3, ठीक है। 1 प्लस 5 इक्वल टू 3 प्लस 3, 6 इक्वल टू 6, ठीक है। ये एसोसिएटिव लॉ भी एडिशन में होल्ड करता है, ठीक है। अब हमारे पास जो थर्ड लॉ है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन वो है एडिटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब ये होता है कि उसकी अपनी ही एक आइडेंटिटी है। मतलब कोई एक ऐसा नंबर, उसमें कोई एक और नंबर ऐड किया जाए तो उसमें कोई चेंजेस ना हो। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक कोई नंबर है 1, अच्छा, 1 में कोई और नंबर ऐड करते हैं, लेट्स सपोज मैं 3 करता हूँ, 4 बन गया, 1 तो चेंज हो गया, ठीक है। ये तो हमें चाहिए ही नहीं। आइडेंटिटी मतलब 1 में कोई एक ऐसा नंबर ऐड किया जाए, एक ऐसा रियल नंबर ऐड किया जाए कि ये 1 चेंज ना हो। 1 प्लस अगर 0 हो देन 1 ही हमारे पास आएगा, ठीक है। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, देयर एग्जिस्ट 0 विच इज आल्सो बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। a प्लस 0 इक्वल टू 0 प्लस a इक्वल टू a, मतलब 1 प्लस 0 इक्वल टू 0 प्लस 1 इक्वल टू 1। मतलब देखें, 0 के ऐड करने से हमारे पास 1 ही आंसर आया है, ठीक है। आइडेंटिटी जब हम मल्टीप्लिकेशन में यूज़ करेंगे वहाँ पर 0 की जगह 1 आ जाएगा। वहाँ पर जाकर मैं आपको इसका रियल एसेंस बताऊँगा कि हुआ क्या है हमारे साथ, ठीक है। अब हमारे पास जो चौथा लॉ है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन वो है एडिटिव इनवर्स। देखें, इन्वर्स का क्या मतलब है? एडिटिव का तो मतलब हमें पता है एडिशन। इन्वर्स का क्या मतलब है? किसी चीज़ का उलट। मतलब अगर हमारे पास एक नंबर a है, उसका उलट क्या हो जाएगा? 1/a, ठीक है। अब एडिटिव का वर्ड यहाँ पर यूज़ हो रहा है, इट मीन्स कि ये हमारे पास a जो है ये प्लस a है, इसका इन्वर्स हो जाएगा -a, क्योंकि ये दिस विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, ठीक है। इस केस में हम क्या यूज़ करेंगे? फॉर ऑल a बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है, देयर एग्जिस्ट -a विच इज आल्सो अ रियल नंबर, ठीक है। a प्लस -a
इक्वल टू 0 इक्वल टू माइनस ए प्लस ए। सो ए हमने ज्यूम किया हुआ था 1, सो 1 प्लस माइनस 1 इक्वल टू 0 इक्वल टू माइनस 1 प्लस 1। सो 1 माइनस 1 इक्वल टू 0 इक्वल टू माइनस 1 प्लस 1। सो 1 माइनस 1 क्या होता है 0 इक्वल टू 0 इक्वल टू माइनस 1 प्लस 1 क्या होता है 0। सो एडिशन में एडिटिव इन्वर्स भी एडिटिव इन्वर्स का लॉ भी होल्ड करता है, यहाँ से हमने देख लिया। सो अब हमारे पास जो फिफ्थ लॉ है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन वो है कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। मैथमेटिक्स में कम्यूटेटिव का जब भी वर्ड यूज़ होगा, बेशक वो एडिशन में यूज़ हो रहा है, बेशक वो मल्टीप्लिकेशन में यूज़ हो रहा है, तो हम 2 टर्म्स लेंगे, ठीक है। एसोशिएटिव में हमने देखा था हमने 3 टर्म्स ली थी, लेकिन कम्यूटेटिव में हम हमेशा 2 टर्म्स लेंगे, ठीक है। सो वो कौन कौन सी 2 टर्म्स हैं? फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है, एंड a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, मतलब a प्लस बी या b प्लस ए लिखें तो एडिशन में इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। कैसे नहीं फ़र्क पड़ने वाला? 1 प्लस 2 इक्वल टू 2 प्लस 1, सो 3 इक्वल टू 3। हम कम्यूटेटिव लॉ ये कहता है कि आप एडिशन में बेशक ऐसी चीज़ लिखें या ऐसी लिखें, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। सो ये 5 लॉज थे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब हम देखने जा रहे हैं 5 ही लॉज होंगे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, जो कि इससे बिल्कुल ही सिमिलर होंगे। अच्छा, अब हमारे पास जो सेकंड प्रॉपर्टी है रियल नंबर्स की वो है मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, ठीक है। और इसके अंदर जो फर्स्ट लॉ आता है वो होता है क्लोजर लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसमें क्या कहा जाता है कि अगर 2 नंबर्स हैं ए और बी और वो दोनों बिलोंग्स टू रियल नंबर्स हैं, ठीक है, और जब दोनों मल्टीप्लाई होंगे आपस में तो हमें एक रियल नंबर ही देंगे। इस चीज़ का मतलब क्या है? देखें, अभी हमने ऊपर एज्यूम किया हुआ था a इक्वल टू 1 इंटू 2, क्योंकि b इक्वल टू 2 लिया हुआ था। देखें 1 क्या है? रियल नंबर। सिमिलरली 2 क्या है? रियल नंबर। ये जब दोनों नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हुए तो हमारे पास क्या हुआ? 2 आया, ठीक है। 2 भी एक रियल नंबर है। सो जब भी 2 रियल नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो एक रियल नंबर ही जनरेट करते हैं। क्लियर लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन का यही मतलब है। सो अब हमारे पास इसका मल्टीप्लिकेशन का सेकंड लॉ है वो है एसोशिएटिव लॉ। और जो एडिशन के केस में हमने एसोशिएटिव लॉ देखा था उसमें भी हमने देखा था कि हमारे पास 3 टर्म्स आती हैं। सो यहाँ पर भी हमारे पास 3 टर्म्स आएंगी। सो फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, ठीक है। सो ए इंटू बी सी इक्वल टू ए बी इंटू सी। सो इस लॉ का क्या मतलब है कि अगर आप 2 नंबर्स को ऐसे मल्टीप्लाई करें या ऐसे मल्टीप्लाई करें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, आंसर सिमिलर ही आएगा। सो जो हमने ऊपर एजम्पशंस ली हुई थी उसके मुताबिक देखते हैं। सो 1 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल टू 1 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। सो a इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू 2 है और c इक्वल टू 3 है। सो 1 इंटू 6 इक्वल टू 2 इंटू 3। सो अल्टीमेटली हमारे पास जो आंसर आया, सो इस आंसर से हम कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन जो है वो एसोशिएटिव लॉ भी होल्ड करती है। सो अब हमारे पास जो थर्ड लॉ है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन वो है मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी। एडिशन आइडेंटिटी में हमने देखा था कि 0 एक ऐसा नंबर है जो कि हम किसी भी नंबर के साथ ऐड करें तो हमारे पास सेम रिज़ल्ट आता है। मल्टीप्लिकेशन में हम 0 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि लेट्स सपोज मैं 5 लेता हूँ, 5 इंटू 0 लेता हूँ तो हमारे पास 0 आंसर आएगा, ठीक है। सो 0 इज़ नॉट द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ एनी नंबर, ठीक है। सो अब वो कौन सा नंबर है जिससे हम किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो है वो आंसर वही आए? सो वो 1 है। सो इसकी डेफिनेशन क्या हुई? फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। अब a इंटू 1 इक्वल टू 1 इंटू ए इक्वल टू ए। सो एक 1 जो है वो एक ऐसा नंबर है जो किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो है वो सेम रिजल्ट आता है। सो ये इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है और जो मल्टीप्लिकेटिव एलिमेंट है वो 1 है। सो इसको प्रूव करते हैं 1 इंटू 1, ठीक है। a इक्वल टू हमने 1 लिया हुआ है, सो 1 इंटू 1 इक्वल टू 1, सो 1 इक्वल टू 1 आ गया, मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी है इसके अंदर। सो फोर्थ इसका जो लॉ है वो है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स।
मतलब किसी भी नंबर का हम इन्वर्स लेंगे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। हमने एडिशन के केस में देखा था कि एडिशन का इन्वर्स होता है सब्ट्रैक्शन, मतलब a माइनस ए हमने लिया था वहाँ पर, a माइनस ए इक्वल टू 0 लिया था। लेकिन क्योंकि अब हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन का जो इन्वर्स होता है वो डिवीजन होता है, ठीक है। सो अब इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, उससे समझते हैं। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है, ए इनवर्स इज आल्सो अ रियल नंबर, ठीक है। सो ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए इक्वल टू 1। अब इस चीज़ का मतलब क्या है, ऊपर हमने डेफिनेशन जो ली हुई थी वो 1 ली हुई थी, ए इक्वल टू। अब यहाँ पर मैं थोड़ी सी डेफिनेशन चेंज करता हूँ, मैं लेट सपोज 5 ले लेता हूँ, लेट ए इक्वल टू 5 इस केस के लिए, इस पर्टिकुलर केस के लिए ए इक्वल टू 5 ले रहा हूँ, ठीक है। सो 5 आ गया इंटू 5 का इन्वर्स क्या होगा 1/5, ठीक है। इसी तरह 1/5 इंटू 5। सो देखें 5 से कैंसिल, ये 5 कैंसिल, सो 1 इक्वल टू 1, ठीक है। सो मल्टीप्लिकेटिव जो इन्वर्स है वो डिवीजन में हम लिखते हैं किसी भी नंबर का, ठीक है। सो जो हमारे पास फिफ्थ लॉ है मल्टीप्लिकेशन का वो है कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। जिस तरह हमने एडिशन में किया था, हमने देखा था कि कम्यूटेटिव में हमेशा 2 नंबर्स लेते हैं। सो हम कम्यूटेटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन में भी हम 2 नंबर्स ही लेंगे और देखेंगे उनको कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है। या मल्टीप्लिकेशन में 2 नंबर्स आपस में किस किस तरह मल्टीप्लाई हो सकते हैं। सो फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। सो ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए, मतलब मल्टीप्लिकेशन में कोई भी 2 नंबर्स अगर ऐसे लिखे जाएं या ऐसे लिखे जाएं तो फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। सो ऊपर जो डेफिनेशन लिखी थी उससे हम प्रूव भी कर लेते हैं। ए इक्वल टू 1 था, बी इक्वल टू 2 था, और इसी तरह बी इक्वल टू 2 है और ए इक्वल टू 1 है। सो 2 इंटू 2 आ गया हमारे पास आंसर, ठीक है। सो 2 नंबर्स अगर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों, सो वो अगर ऐसे लिखे जाएं या ऐसे लिखे जाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। सो अब हमारे पास जो थर्ड प्रॉपर्टी है रियल नंबर की वो है मल्टीप्लिकेशन एडिशन। सो इसके अंदर हम पहले हमने मल्टीप्लिकेशन अलग से किया कि 2 नंबर्स या 3 नंबर्स आपस में किस तरह मल्टीप्लाई होते हैं, उनका इन्वर्स क्या है, ठीक है। इसी तरह हमने एडिशन के बारे में देखा था। सो अब 2 या 3 नंबर्स ऐसे आ रहे हैं हमारे पास जिनके अंदर मल्टीप्लिकेशन भी हो रही है और एडिशन भी हो रही है, ठीक है, एक ही वक्त में। सो यहाँ पर हम एक ही केस देखेंगे, वो ये है ए इंटू बी प्लस सी, ठीक है, और दूसरा है ए प्लस बी इंटू सी। क्या ये 2 नंबर्स आपस में इक्वल हैं, ठीक है। ज़ाहिर तो हमने जब देखा था एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में तो हमने देखा था कि वो दोनों सिमिलर है, जिस तरह मर्जी लिखे हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इसके अंदर फ़र्क पड़ेगा। वो कैसे देखें, ए बी प्लस ए सी और ए सी प्लस ए बी सी, ठीक है। सो डेफिनेशन जो हमने ली हुई थी ए बी सी की वो मैंने थोड़ी सी मिटा दी है। सो ए इक्वल टू 1 था, बी इक्वल टू 2 था, सी इक्वल टू 3 था हमारे पास, ठीक है। सो इस केस में देखें 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3, इस केस में क्या है 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3। सो इसका आंसर क्या आया हमारे पास, इसका आंसर आया 2 प्लस 3 इक्वल टू 5, और इस चीज़ का आंसर हमारे पास आया 3 प्लस 6 इक्वल टू 9। सो ये देखें, ये कंट्राडिक्शन आ गई हमारे पास। ये मतलब जब भी मल्टीप्लिकेशन और एडिशन आ रहे हों, ठीक है, सो हम 2 नंबर्स को ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक है। ये हायर क्लासेस में इसकी बहुत बड़ी एक स्टोरी है, लेकिन वो हायर क्लासेस के लिए है। आपके लिए बस इतना ही है कि हम 2 नंबर्स को ऐसे नहीं लगाते, जिनको इस चीज़ को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिविटी, इस चीज़ को, ठीक है। सो अब हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी है, वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी। इसके अंदर मज़ीद 7 किस्म की प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं जो कि हम एक एक करके देखने जा रहे हैं। सो यहाँ पर मैंने 5 लिखी हैं, जगह कम थी। सो अब मैं डेफिनेशन इसकी लिख लेता हूँ कि वही रियल नंबर्स ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स ही हैं, ठीक है। सो देखें रिफ्लेक्सिव क्या होती है, रिफ्लेक्शन क्या हो किसी चीज़ का, मेरा रिफ्लेक्शन क्या होगा, मैं खुद ही होऊंगा, ठीक है। सो ए इक्वल टू ए ही है, कोई भी नंबर है उसका रिफ्लेक्शन वही नंबर होगा।
अब अगर आप इसको इन्वर्स से कंफ्यूज कर रहे हैं तो वो उसका उलट होता है, वो उसका रिफ्लेक्शन नहीं होता। सो मेरा रिफ्लेक्शन, अगर मैं अपना रिफ्लेक्शन मुझे किसी चीज़ से लगेगा तो मुझे अपनी ही तस्वीर नज़र आएगी। सो ए इक्वल टू ए ही है, ठीक है। सो सिमेट्रिक का मतलब है कि दो नंबर्स या दो बंदे सिमेट्रिक हैं, मतलब एक जैसे ही हैं। सो ए इक्वल टू बी देन बी इक्वल टू ए, ठीक है। सो ये दो नंबर्स आपस में इक्वल हैं, देन बी इक्वल टू ए बी सिमेट्रिक ही है ये काम, ठीक है। ट्रांजिटिव में तीन नंबर्स आ गए हैं, देखें ए इक्वल टू बी एंड बी इक्वल टू सी। देखें ये तीनों नंबर्स इक्वल हैं। अगर ए बी के इक्वल है और बी सी के इक्वल है, फिर ए और सी आपस में इक्वल ही होंगे। कैसे? लेट्स सपोज ए हमारे पास है 3, ठीक है, और अगर ए इक्वल टू बी है मीन्स बी भी 3 के इक्वल है। इट मीन्स दैट, और फिर बी इक्वल टू सी है, इट मीन्स दैट ए इक्वल टू 3 एंड बी इक्वल टू 3, सो सी इक्वल टू 3। ये तीनों चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी, ठीक है। अब हमारे पास जो एडिटिव प्रॉपर्टी है वो ये कह रही है कि अगर ए और बी दो नंबर्स आपस में इक्वल हैं, ए और बी दो नंबर्स ऐसे हैं जो दोनों आपस में इक्वल हैं, सो उनके साथ कोई भी एक नंबर आप ऐड कर दें, ठीक है, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल मैं ए इक्वल टू 3 ले रहा हूँ और सी इक्वल टू 4 ले रहा हूँ, ठीक है। सो ए इक्वल टू बी है, सो ये भी बी हो जाएगा, ठीक है। सो 3 + 4 मतलब ए प्लस सी मैंने किया इक्वल टू बी प्लस सी क्या हो जाएगा, 3 + 4 ही होगा, ठीक है। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में भी यही काम है कि ए सी, जब ए और बी इक्वल होंगे सो ए सी और बी सी भी सेम ही होंगे, या सी ए या सी बी, जिस तरह हमने मल्टीप्लिकेटिव कम्यूटेटिव लॉ में देखा था। सो ये उसी की डेफिनेशन है, ठीक है। अब हमारे पास जो 6th प्रॉपर्टी है इक्वालिटी की, वो है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब देखें यहाँ पर जो हैं वो कुछ टर्म्स कैंसिल भी हो सकती हैं, इसके कहने का ये मतलब है। फॉर एग्जांपल देखें ए प्लस सी इक्वल टू बी प्लस सी। अब देखें ए प्लस सी, सो ये सी इधर आ गया, माइनस सी इक्वल टू बी, सो ये सी और सी कैंसिल हो गए, सो ए इक्वल टू बी ये आ गया, जो कि ये हमारी डेफिनेशन है इसके अंदर, ठीक है। अब हमारे पास जो इसकी लास्ट प्रॉपर्टी है वो है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब देखें ए सी इक्वल टू बी सी, ठीक है। अब देखें कैंसिलेशन में ये क्या होगा, इस चीज़ को मैं यहाँ पर थोड़ा सा लिखता हूँ। देखें ए सी डिवाइडेड बाई सी इक्वल टू बी, ये सी उठ के नीचे आ गया, ठीक है। ये सी और सी आपस में कैंसिल हो गए, देन ए इक्वल टू बी हमारे पास इसका आंसर आ गया, जो कि हमने ये यहाँ पर लिखा हुआ है। और यहाँ पर एक और चीज़ है कि हम सी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो ले रहे हैं, ठीक है। सो अब हम लास्ट प्रॉपर्टी को देखने जा रहे हैं, वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटी। हमने पीछे ज्यूम ये किया था कुछ नंबर्स कुछ प्रॉपर्टी के लिए इक्वालिटी के केस में कि जब दो नंबर्स आपस में इक्वल आ जाएं तो उनको कैसे देखते हैं, ठीक है। अब इनइक्वालिटी में नंबर्स तो हमेशा एक दूसरे से इनइक्वल ही होते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ ही होते हैं एक दूसरे से। सो अब लेट्स सपोज हमारे पास कुछ रियल नंबर्स हैं और ए और बी, या ए और बी आपस में इक्वल हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, या ए इज़ ग्रेटर दैन बी हो सकता है, या ए इज़ लेस दैन बी हो सकता है, ठीक है। सो इस केस में हम 1 इक्वल टू 1 भी ले सकते हैं, ठीक है। इफ़ ए इक्वल टू 2 है और बी 1 है, सो 2 इज़ ग्रेटर दैन 1 ही होता है, ठीक है। सो इस केस में 1 इज़ लेस दैन 2, अगर ए इक्वल टू मैं 1 ले लूँ और बी इक्वल टू 2 ले लूँ, ठीक है। सो ये इनइक्वालिटी के केस में आता है। सो अब हमारे पास इसकी सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी ये है कि ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। इसमें यह है कि अगर एक नंबर दूसरे से बड़ा है और दूसरा नंबर तीसरे से बड़ा है, तो सो फर्स्ट वाला जो नंबर है वो तीसरे से वाले से बड़ा ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। सो इस केस में मैं ए इक्वल टू 3 ले रहा हूँ, बी इक्वल टू 2 ले रहा हूँ और सी इक्वल टू 1 ले रहा हूँ, ठीक है। सो 3 इज़ ग्रेटर दैन 2 एंड 2 इज़ ग्रेटर दैन 1। सो ये ए था, ये सी था, ठीक है। सो ए इज़ ग्रेटर दैन सी, ये हमारी प्रॉपर्टी होगी। इसी तरह हम कर लेंगे, ए इक्वल टू 1 ले लेंगे, बी इक्वल टू 2 और सी इक्वल टू 3, और इनके साइंस जो हैं वो मोड़ देंगे। मतलब ए अगर इज़ लेस दैन 1 है
इज़ लेस दैन बी है और बी इज़ लेस दैन सी है, अगर सी बड़ा नंबर है, इस चीज़ को अगर उलट कर दें तो हमारे पास इसका जो एक ओपोजिट केस है वो भी आ जाता है। सो अब हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी है कि एडिशन में जब इनइक्वालिटी आ जाए तो फिर उसको कैसे देखते हैं। देखें, अगर a इज़ ग्रेटर देन b है, ठीक है, देन a प्लस सी इज़ ग्रेटर देन b प्लस सी। सो लेट्स सपोज a 2 है और b 1 है और c इक्वल टू 3 है, ठीक है। सो देखें यहाँ पर 2 प्लस 3 विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन यार 1 प्लस 3, ठीक है। सो 5 इज़ ग्रेटर देन 4। सो इसमें इतनी इशू वाली बात नहीं है, बस ये नोटेशन से आप घबराइएगा नहीं, ठीक है। सिमिलरली अगर a इज़ ग्रेटर देन b है एंड c इज़ ग्रेटर देन d, फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ a इक्वल टू लेता हूँ 2 ले लेता हूँ, b को 1 ले लेता हूँ एंड c को मैं अगेन 2 ले लेता हूँ, d को 1 ले लेता हूँ। देन देखें a क्या मैंने लिया हुआ था 2, 2 प्लस 2 यार ग्रेटर देन 1 प्लस 1 होगा यार, 4 इज़ ग्रेटर देन 2 होगा, ठीक है। सो भी इसमें भी इतनी इशू वाली बात नहीं थी। सो अब हमारे पास लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी है, वो है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी, ठीक है। सो इसके अंदर भी 4 किस्म की इक्वेशंस होती हैं। देखें अब मैं अगैन एज्यूम कर रहा हूँ a इक्वल टू 2, ठीक है, और b इक्वल टू 1 और c मैं एज्यूम कर रहा हूँ इक्वल टू 3 इस केस के लिए, ठीक है। सो देन 2 इंटू 3 इज़ ग्रेटर देन 1 इंटू 3। सो ये देखें ना हमारे पास आंसर क्या आया है, 6 इज़ ग्रेटर देन 3, ठीक है। सो ये ऐसे लिखा था। इसी तरह इसके ऑपोजिट लेस देन के लिए भी जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब इस केस में देखें 2 इज़ ग्रेटर देन 1 एंड c मैं ले लेता हूँ 3 लिया हुआ था, 3 इज़ ग्रेटर देन 1, इसको मैं 4 ले लेता हूँ इस केस में और इसको मैं 3 ले लेता हूँ, ठीक है। देन देखें 2 इंटू 3 इज़ ग्रेटर देन b क्या लिया हुआ था 1 इंटू सॉरी ये 4 लिया हुआ था c हमने 3। सो देखें 8 इज़ ग्रेटर देन 3। सो ये भी हमारे पास प्रूफ हो गई। सो इसी तरह हम जो है ना इसको लेस देन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। सो होप यू एंजॉय द लेक्चर। वैसे आप ये किताब से भी पढ़ें तो आपको सब कुछ क्लियरली समझ आ सकता है। फिर भी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर इस चैनल से आपको कोई फ़ायदा हो रहा है तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकॉन को भी दबाइए। सो अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, इस चैनल का भी ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।